गौरव भाटिया साहब, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आज केजरीवाल साहब कोलकाता में हैं और वहां उन्होंने कहा, जी उन्होंने कहा कि ये पहले भी कह चुके हैं कि ये 2024 का सेमीफाइनल है। दिल्ली के अधिकारों की लड़ाई से जुड़ा बिल राज्यसभा में परास्त करके ये विपक्ष संदेश दे सकता है कि मोदी जी को परास्त किया जा सकता है, हराया जा सकता है। सौरभ जी देखिए, सर्वप्रथम तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए पहले आपको लीग मैच ठीक से खेलना होता है। और यहाँ पे जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, गुंडे मवाली, मुझे तो ये याद आया कि मुख्यमंत्री के सामने, अरविंद केजरीवाल के सामने चीफ सेक्रेटरी को जिस तरह से घूंसे मार के, लात मार के हिंसा करी थी, तो गुंडे मवाली अपनी पार्टी को कहे ये अच्छी बात नहीं है। प्रवक्ता बनी है, अपनी पार्टी को गुंडा मवाली क्यों कह रही हैं? दूसरी बात, अराजक अपराध पार्टी आप, पापी आप, कट्टर बेईमान ये यहां पे आके प्रवचन दे रहे हैं, बता रहे हैं रूल ऑफ लॉ। इनको बताता हूं मैं रूल ऑफ लॉ क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए सौरभ जी, अगर सर्वोच्च न्यायालय का इन्होंने आदेश पढ़ा होता तो यहां टीवी पे बैठकर ऐसा अर्ध ज्ञान ना बांट रही होती। लगता है अरविंद केजरीवाल की पाठशाला से आधा अधूरा पढ़ के आई हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा सबसे पहले, पर्सनल टिप्पणी बिना तो भाजपा की बात ही पूरी यूनियन नहीं टेरिटरी है दिल्ली। करिए आप पे सूट करता है। आप थोड़े और अपशब्द यूज कीजिए। आज तो बड़े पोलाइट है। चलिए ठीक है, हम भी आएंगे आपकी नॉलेज पे, आइए। अच्छा प्रियंका जी, नो क्रॉस टॉक प्लीज, बोलिए। गिव अप नहीं, शांत करा लीजिए। अभी वो गुंडा मवाली कह रही थी, अभी अच्छा बोलिए गौरव जी, बोलिए अपनी बात कंप्लीट कीजिए, इसमें समय चला जाता है। प्रियंका जी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप राउडी सुनील के साथ मंच शेयर कर रहे हैं जो एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल है, ये आपको पता नहीं है? प्लीज बोलिए गौरव जी। धन्यवाद। देखिए, मैं दर्शकों के लाभ के लिए बता रहा हूं और मैं समझता हूं दर्शक चाहते हैं कि तर्क के साथ बहस की जाए। दिल्ली जो है 239 AA आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें यूनियन टेरिटरी, सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया और सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले में भी क्या कहा सौरभ जी? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का पार्लियामेंट से कोई भी कानून नहीं है, इसलिए यह फैसला आ रहा है। जिस दिन हम लोग विधिक भाषा में कहते हैं ये फील्ड ऑक्यूपाई हो जाएगी और कोई कानून आ जाएगा, तो उसके बाद जो है ये व्यवस्था बदल जाएगी, इसलिए ऑर्डिनेंस आया। अब दूसरा तर्क ये है, क्या ऑर्डिनेंस लाया जा सकता था? तो अनुच्छेद 123 ये नहीं बताएंगे आपको, संविधान ये नहीं पढ़ते हैं, ये केवल टोपी इधर उधर घुमाते हैं। ऑर्डिनेंस की जो शक्ति है वो प्रदान करता है केंद्र की सरकार को, आप ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। उसका इस्तेमाल करके हमने ये कार्य किया, ये संवैधानिक दृष्टि से भी उचित है। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल की परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसका उत्तर मैंने ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया था। उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने कहा ये जो अध्यादेश आया है ये गैर संवैधानिक है और 5 मिनट में निरस्त कर दिया जाएगा। मैंने उनको ज्ञान दिया कि सर्वोच्च न्यायालय में कोई छुट्टी नहीं होती है, सर्वोच्च न्यायालय है, अरविंद केजरीवाल का ऑफिस नहीं है। धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप वेकेशन बेंच होती है उसके समक्ष जाइए, याचिका लगाइए और 5 मिनट में निरस्त करा दीजिए। उन्होंने ये भी नहीं कराया। अब मैं एक बात और कह दूं, ये राजनीतिक दृष्टि से देखिए विरोधाभास ये है, ये कांग्रेस, मैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी हाथ में लिए हुआ हूं, ये माफी वीर हैं। अरुण जेटली जी पे इन्होंने अनर्गल आरोप लगाए, उसके बाद जब मानहानि का दावा कर दिया तो कान पकड़ के सॉरी बोला। अरविंद केजरीवाल की ही चिट्ठी है, जूम करके देख लीजिए। आज कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम समर्थन नहीं करेंगे जब ये बिल आएगा संसद में। तो आप मुझे बताइए, टूटा विपक्ष वो मैं कांग्रेस से पूछता हूं गौरव जी, कांग्रेस के लिए इसका समर्थन ना करना या समर्थन करना दोनों ही मुश्किल का काम है। वो जवाब देंगे। रोहन गुप्ता जी जुड़ गए हमारे साथ। रोहन जी स्वागत है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये था, पॉलिटिकल, मैंने आपसे सवाल किया था कि आपके पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, विपक्ष ये कह रहा है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आइए एकजुट हो जाएं। ममता जी यही कह रही हैं, ममता जी कह रही हैं सब लोग आइए, एक मौका हमारे पास आया है, दिखाते हैं दुनिया को।
मेरे से पूछ, जी आपसे ही पूछ रहा हूं, कैसे पास कराएंगे इसको? हाँ सौरभ जी, मैं आपको बताऊं, मैं आपको याद दिलाता हूं, अनुच्छेद 370 जब संविधान में संशोधन हुआ ना, तो केवल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए। राज्यसभा में भी पास कराया था। मालूम है क्यों? बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं, जब समय आएगा आप देखेंगी कि वो हमारे बिल का समर्थन करेंगी। ठीक है। और समर्थन इसलिए करेंगी क्योंकि उन्होंने शपथ ली है कि संविधान की रक्षा करेंगे। यहां अरविंद केजरीवाल तो केवल कुर्सी पे बैठ के और शराब घोटाला करना, लूट खसोट करना, वसूली करना, ये करना चाहती हैं। अगर राज्यसभा में हमारा समर्थन कोई करने के लिए तैयार नहीं होता, तो फिर वो संवैधानिक जो संशोधन हुआ था वो कैसे हो जाता? चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से आपने जवाब दे दिया। ठीक ठीक ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।